बिहार के अररिया जिला अंतर्गत भरना गांव में समाज सुधारक एवं तपोनिष्ठ संत कनिक साहब के 12वीं पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित प्रतिमा अनावरण के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने किया, जबकि सत्संग में देश के विभिन्न हिस्सों से आए संतों के साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से भी संत महात्मा आए। वहीं सत्संग में पंजाब के जत्थेदार रंजीत सिंह, कबीर मत के आचार्य जय स्वरूप साहब, गौरव साहब, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज समेत अन्य संत महात्मा ने भी अपने प्रवचन दिए। वहीं विश्व उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने भी आध्यात्मिक वाणी से लोगों को सरोवर कर दिया। संत महात्मा में राजनीतिक हस्तियों का स्वागत कार्यक्रम के आयोजक एवं पूर्व जिला परिषद सत्यनारायण यादव ने किया। पेश है कार्यक्रम की झलकियां। समाज में शांति है, अगर थोड़ी शांति है तो इन्हीं संतों के उपदेश के कारण। सज्जनों, जिस राष्ट्र में संत लोगों का सम्मान होता आ रहा है, दरअसल में वह राष्ट्र के लोग निश्चित रूप से सुखी होते हैं। और संत कबीर साहब, जिनकी कृपा छत्र छाया में हम आप बैठकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, इतने साधु संतों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी में है, आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और ज्यों न होते संत जना, जल मरता संसार। संत लोग नहीं होते तो संसार की हालत बहुत खराब होती। तो हमारे श्रद्धे श्री सत्यनारायण बाबू यह कार्यक्रम करके समाज को एक मिसाल देने का काम किया है। मैं सत्यनारायण बाबू के उन्नति के मालिक राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। इसलिए जब प्रभु का जिक्र चले, सत्संग चले, तो उस वक्त पूर्ण एकाग्रता की जरूरत होती है। हमें यहाँ पर जो पे करना होता है, वो अपनी एकाग्रता हमें वहाँ पे करनी होती है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के अमृत वचन है कि को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब महियो। संसार में, कारोबार में भ्रमण करने वाले, जिंदगी जीने वाले लोग बाहर की संपदा को ही सब कुछ समझते हैं और उसी के लिए अपना ये अनमोल जीवन लगा देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। को कहे तो सब बाहर बाहर। एक तरह से वो सच्चे भी हैं, सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो देखा है वो आंखें बाहर की तरफ खोल कर ही देखा है। जो मिला है वो बाहर के जगत से ही मिला है। चाहे जमीन मिली है, मकान मिला है, धन मिला है, सम्मान मिला है, ज्ञान मिला है, परिवार मिला है, जो कुछ भी मिला है वो बाहर से मिला है। इसलिए उनके अंदर एक गहराई में धारणा बन गई है कि जो कुछ है सब बाहर है। तो इस बाहर की धारणा ने, इस बाहर की प्रेरणा ने, इस बाहर के भ्रम ने यहाँ भयानक युद्धों को जन्म दिया है। भयानक युद्ध हुए हैं। अगर पिछले 5000 साल का इतिहास देखें, महान पुरुष संगत में तशरीफ फरमा है। मैं तो इनके कदमों की खाक के बराबर भी खुद को नहीं समझता। इन्होंने बहुत सम्मान में अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं। असलियत, वास्तविकता यही है कि आप जितने प्रभु प्रेम में, कबीर साहब के प्रेम में, महर्षि महासंत 114 वर्ष तक जीने वाले कनक साहब के प्रेम में जितने आप बैठे हैं,
मैं आप सबके चरणों की धूल के एक जर्रे के समान भी नहीं हूं। ये आपका प्रेम है महाराज जी का, जो यहाँ हाथ पकड़ के उंगली पकड़ कर लेकर आए। मैं ये सोचता हूं कि जो कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, उसका थोड़ा जिक्र हो जाए। बाकी तो सब होता ही रहेगा। सत्यनारायण जी को आप उनकी मांग भी करेंगे, उनको टिकट भी मिल जाएगी, वो मंत्री भी बन जाएंगे, बाकी सब तो होता ही रहेगा, तो होता ही रहेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, थोड़ा सा उसका जिक्र करना मैं अनिवार्य समझता हूं। पर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं, मैं थोड़ा हिंदी में अटक भी जाता हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आप समझ रहे हैं। चलो फिर एक बार बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। को कह तो सब बाहर, बाहर को कह तो सब महियो। किसी ने ऐसा भी कहा कि परमात्मा प्रकृति में है, सच है। बाहर की तरफ नेत्र खोले, हरियाली दिखाई दी। आज जब मैं पटना से सुबह चला, हाजीपुर पहुंचा और देखा सड़क की दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। ये बिहार के यशस्वी भक्ति भाव कर दे रखने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की एक स्कीम है, उनकी एक परिकल्पना है। जल जीवन हरियाली का एक सिद्धांत है। जल होगा जीवन होगा, जल से ही जीवन नहीं होगा, हरियाली भी चाहिए। हमें सांस कहाँ से लेना है अगर ऑक्सीजन ना हो, प्राणवायु ना हो। तो बिहार की इस धरा को हरा भरा देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा था कि बिहार, इसकी सुयोग अगुवाई, सुयोग लीडरों और सहयोग, दरिया उधर चले गए पाकिस्तान की तरह, पंजाब नाम रह गया। अब तो पंजाब में 2.5 दरिया हैं, 5 भी नहीं, 2 भी, 3 भी नहीं रहे। जल धाराओं की वजह से उसका नामकरण हुआ। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में मौजूद है, पर बिहार का नाम, इस प्रदेश का नामकरण धर्म की वजह से हुआ है। जहां महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, जहां महात्मा बुद्ध विहार करते थे, जहां उनके चरण पादुका और उनके चरणों का पदार्पण होता था, उस इलाके को बौद्ध बिहार कहा गया। महात्मा गण बैठे हैं, इसका नाम ही धर्म के वजह से है। महाराज जी से मैं कल जिक्र कर रहा था कि बिहार में सबसे पहला जो भगवान श्री राम का धर्म युद्ध के लिए बाण चला, वो बिहार में ही चला। उस वक्त भगवान राम की उम्र कोई 15.5 वर्ष थी, 14 वर्ष 3 महीने, जब उन्होंने बक्सर के मुकाम भगवान कृष्ण के 7 भाई मारे गए। जब प्रभु इस धरती पर आए तो उन्होंने कंस का वध किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी गई। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथ श्मशान में बिकना पड़ा। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया। दुनिया आज उसकी पूजा करती है। आपके देश में सार्क सम्मेलन हुआ था। 127 देश से अधिक राज्याध्यक्ष यहाँ आए थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। मैं असेंबली की एक कमेटी के टूर में गया था बनारस। उस घाट को देखने में गया जहां राजा हरिश्चंद्र बिके थे चंडाल के हाथ। एक लड़की इंग्लैंड की आई, नाव पर वो चढ़ी हुई थी। वो आती है गंगा नदी के किनारे, वो मिट्टी उठाती है और एक प्लास्टिक में मिट्टी को रखती है।
मैंने मल्लाह से पूछा ये कौन है, ये मिट्टी कहाँ ले जा रही है? इन्होंने कहा इंग्लैंड से लड़की आई हुई है उस घाट को देखने के लिए जहां राजा हरिश्चंद्र चंडाल के हाथ बिके थे। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की प्रतिष्ठा विदेश में कितनी है। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारी जो किताबें थी, ग्रंथ, वो सबसे ऊपर रखी गई थी। अंग्रेजों को जलन हो गया, महाभारत, गीता, रामायण ऊपर में। दूसरे दिन जब सम्मेलन हुआ तो उसको नीचे रख दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत का जो ग्रंथ है, जो किताबें हैं, सारे दुनिया की किताबों के भार को ग्रहण कर रही है आगे जगह पे। स्वामी विवेकानंद का कोई मुकाबला नहीं कर सका साथियों दुनिया में। हम उस धरती की संतान, और हमारे जय स्वरूप साहब ने बहुत सी बातें अपने प्रवचन के माध्यम में कहने का काम किया है। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग में गए विवेक प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और गोस्वामी जी ने ही कहा है, इस शरीर के बड़ा में बड़े भाग मानुष बन पावा, जो 84 लाख जोनी है उसमें मनुष्य जोनी सबसे श्रेष्ठ है। उसमें सोचने और समझने की क्षमता है। लेकिन आज जो समाज का स्वरूप बनते जा रहा है वह चिंता का विषय है साथियों। हमारी बच्चियां पढ़ने में काफी अव्वल आ रही हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगभग 50% बच्चियां स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन जो नौजवान हैं, मैं 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह तक घूमता हूं क्षेत्र में। मैं देखता हूं 12 बजे रात को दुकान के बाहर खड़ा है, 9 बजे शाम पढ़ने का समय, 5 लड़के युवक कंधे पर हाथ देकर के दुकान के निकट कुएं पर बैठे हुए हैं, कलभट पर बैठे हुए हैं। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, यह सोचने और समझने की बातें हैं। हमको इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कल से बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। प्रथम चरण में नंदकिशोर बाबू बैठते हैं, सेकंड हाफ में मैं बैठता हूं। और यहां से एक कार्यक्रम में भाग लेना है, रात खगड़िया में ठहरूंगा, फिर वहां सवेरे 6 बजे पटना चला जाऊंगा। जयप्रकाश राव को भी जाना है। हम इतना ही आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपने गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें। और खास करके मैं बहनों से कहना चाहूंगा, अनसुईया पतिव्रता थी, उनके पति बीमार रहते थे, दिव्यांग थे। अनसुईया अपने पति की सेवा करती थी। किसी ने कहा उनसे काशी मथुरा चलिए, तो उन्होंने कहा था कौन जाए काशी, कौन जाए मथुरा, मुझे इन तीर्थों से क्या काम रे, मेरे घर में ही है भगवान रे, जिस घर में प्रिया का वास है वही मेरे लिए कैलाश है। इसलिए मैं खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके पति हैं वही आपके देवता के समान है। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी आगे, इसलिए जो जय स्वरूप साहब ने कहा खरी खोटी बातें उन्होंने इस मन से रखने का काम किया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। और मैं सत्यनारायण भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने
एक अच्छा कार्यक्रम किया है। हमारे सारे संतों को आपने आमंत्रित किया है इस आध्यात्मिक मंच पे, और फिर उस महान विभूति की मूर्ति आपने यहां लगवाने का काम किया है। जो संत कबीर के विचार से ओतप्रोत मैं उनका चेहरा देख रहा हूं, सीधा सपट्टा आदमी। मैंने तो उन्हें पूर्व में देखा नहीं, लेकिन जो पुण्य स्मृति समारोह के लिए किताबें छापी गई है, मैंने संक्षिप्त में उसे पढ़ने का काम किया है, जिसे हम लोगों ने यहां विमोचन भी किया। उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए।